हेलो दोस्तों, अब फेस्टिवल का सीज़न आ गया है तो हम लोग यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या बनाया जाए जो हेल्दी हो और हेल्दी होने के साथ-साथ सबको बहुत पसंद आए। बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को सभी को पसंद आए और उसके साथ-साथ वो हेल्दी भी हो। तो मैंने आज लड्डू बनाए हैं ड्राई फ्रूट्स के और देखिए बेटी बनाते-बनाते ही खाने लग गई है। क्योंकि ये स्पेशली मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं, छोटी-मोटी भूख के लिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने देसी घी लिया है और उसमें 1 किलो बादाम लिए हैं। मैं थोड़े लड्डू ज़्यादा बनाऊँगी तो और उनको हल्का-सा फ्राई किया है। इधर मैंने सूखा गोला लिया है सूखे गोले के छोटे-छोटे मैंने पीसेस कट कर लिए हैं, क्योंकि मैं इसको बाद में मिक्सी में पीसने वाली हूँ। अगर आप पूरा गोला लेंगे या बड़े-बड़े पीसेस लेंगे तो ब्लेड टूटने का खतरा रहता है, इसलिए छोटे-छोटे पीस में कट कर लीजिएगा। और देखिए इधर मैं बिल्कुल सिम फ्लेम है मेरी और धीरे-धीरे इन बादाम को थोड़ा-सा भून रही हूँ। बादाम आप वैसे भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट पीस सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा क्रंची हो जाते हैं तो इनका टेस्ट एनहांस हो जाता है देसी घी में। और ये सुपर हेल्दी रेसिपी है, आप इसको विंटर्स में भी बना सकते हैं। देखिए फिर इसके बाद मैंने छोटे-छोटे कट करने के बाद इसको भी थोड़ा-सा मैं फ्राई कर लूँगी देसी घी में ही, वही देसी घी है, उसी में ही मैं सारी चीज़ें हल्का फ्राई कर लूँगी जिससे इसकी क्रंचीनेस बनी रहे। और ये मैंने बादाम मेरे हो चुके थे, थोड़ी देर ही आपको फ्राई करने हैं और ये मैंने बादाम निकाल लिए हैं एक साइड। देखिए और इधर मैं ये जो गोला भी मैंने थोड़ा-सा फ्राई किया था, ये भी मैं निकाल लूँगी। देखिए ऑयल सॉरी देसी घी बहुत ज़्यादा नहीं लगा है इनमें और वही देसी घी मेरा यूज़ हो रहा है। इधर मेरे पास मूँगफली भी रखी थी, तो वो मूँगफली भी मैं थोड़ी-सी फ्राई कर रही हूँ, सारी चीज़ें हल्की-सी फ्राई कर देंगे और उसी में ही मेरा काम चल रहा है देसी घी में ही। देखिए आधा कप के करीब लिया था देसी घी और उसी में ही और ये गोंद है। गोंद भी मेरे पास एक पैकेट रखा हुआ था, तो मैं सारा का सारा गोंद भी इस तरीके से वही जो मेरा बचा हुआ देसी घी था, उसी में ही मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसको भी एक परात में निकाल लेंगे। देखिए सारे के सारे जितने भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप पे अगर गोंद ना हो और बाकी ये सब चीज़ें हों, तो आप इससे भी लड्डू को बना सकते हैं। और इधर मैं थोड़ा-सा और देसी घी लेके सूजी को भी भून रही हूँ। ये सूजी थोड़ी ज़्यादा है, ये सूजी के हलवे के लिए भी भून रही हूँ और थोड़ी-सी सूजी मैं लड्डुओं में भी डालूँगी। फिर इसके बाद जब ये सारी की सारी चीज़ें ठंडी हो जाएँ, तो एक-एक करके इनको पीस लेंगे मिक्सी में। लेकिन मिक्सी में आपको पूरी तरीके से इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसको दरदरा पीसना है। तो थोड़ा-थोड़ा लीजिएगा, ज़्यादा लेंगे तो ये फिर ऊपर को निकलने लगता है, गिर जाता है नीचे निकल के और अच्छे से पिसता भी नहीं है, इसलिए 2 से 3 चमचे लिए हैं और फिर इसको इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा चलाते हुए देखिए रुक-रुक के और देखिए कितनी जल्दी पिस गया। ये बहुत सुपर ईज़ी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और हेल्दी भी है। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये जो मैंने दरदरा इसका पीसा था वो बादाम जो पीसे थे वो सारे के सारे हम इसमें अलग से डाल देंगे। जो बचे हुए बादाम और गोंद बची हुई थी वो सारी की सारी हम इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद चूँकि हम मीठा बना रहे हैं तो मीठे में चीनी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैंने चीनी ली है। ये 1 कप के करीब चीनी है और इसी में ही मैंने हरी इलायची 3-4 हरी इलायची भी डाल दी थी और इसको भी मैंने पीस लिया है। चीनी को आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप चीनी ना डालना चाहें तो आप इसकी जगह पे जैगरी भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास चीनी थी तो इसलिए मैंने चीनी डाल दी है और अब थोड़ी-सी सूजी लेके आधा कप के करीब सूजी लेके और उसको भी मैंने पीस लिया है। वैसे ये महीन वाली सूजी है लेकिन थोड़ा-सा अगर आप पीस लेंगे तो ये मुँह में नहीं आएगी। सूजी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि केवल ड्राई फ्रूट के लड्डू बच्चे जब ज़्यादा खाते हैं तो नुकसान देते हैं, इसलिए थोड़ा सूजी रहेगी तो उसमें लड्डू क्रंची भी लगेंगे, उसके साथ-साथ ये पेट के लिए ठीक रहेंगे। और अब उसके बाद सूजी को भी अलग से परात में निकाल लिया है। जो भी चीज़ें आपने पीसी थी सारी की सारी देखिए एक भगोने में और परात में मैंने इस तरीके से निकाल ली हैं। अब इसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे चीनी के साथ
सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी की सारी चीज़ का जो भी मैंने यूज़ की हैं, वो सब मैं आपको मेज़रमेंट बता दूँगी कि मैंने कितना क्या-क्या लिया हुआ है। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने जितनी भी चीज़ें पीसी थी, देखिए दरदरा पीसा था, वो सारा का सारा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है चीनी के साथ। और ये देखिए, इसको आप ऐसे ही थोड़ा-सा कटोरी में लेके चम्मच से भी खा सकते हैं। और उसके बाद मैं अब इनको ये लड्डू बनाने जा रही हूँ। देखिए भी ये बिल्कुल परफ़ेक्ट बने हैं, ना इसमें किसी चीज़ को डालने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा दूध या कोई और चीज़, क्योंकि इन्होंने थोड़ा-सा देसी घी को एब्ज़ॉर्ब कर लिया था, जिसके कारण लड्डू बहुत अच्छे बन रहे हैं। देखिए इस तरीके से, और बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है ये। लड्डू बहुत जल्दी बन जाते हैं और इस तरीके से गोल घुमाते हुए आप लड्डुओं को बना लीजिएगा। थोड़े छोटे और थोड़े बड़े मैं इसलिए बना रही हूँ, जिससे बच्चे आसानी से खा पाएँ। और ये देखिए, मैंने सारे लड्डू बना दिए हैं इस तरीके से। और मैंने थोड़े ज़्यादा लड्डू बनाए हैं क्योंकि ये बच्चों को और मुझे भी बहुत पसंद आते हैं। और ये सुबह दूध के साथ एक लड्डू अगर डेली खा लें बच्चे, तो फिर बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। तो देखिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत आसान रेसिपी है और सुपर हेल्दी तो है ही। तो अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ अभिवंदना 10।